फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 8 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में। वो पर्यावरण जिसका निर्माण इंसान स्वयं करता है, खुद करता है जिसका निर्माण। ठीक है, तो देखिए इंसान, ठीक है, हम कहते हैं कि इंसान अपने पर्यावरण का खुद मतलब अपने पर्यावरण के लिए निर्माण करता है। ठीक है, निर्मित करता है, लेकिन क्या वो सब कुछ खुद से बनाता है? नहीं, उसके लिए वो कच्चा माल के रूप में जो भी चीज़ इस्तेमाल करता है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक होती है। कहीं ना कहीं नहीं, बल्कि 100% प्राकृतिक होती है। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ लिखा है, प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो ये सब आप लोग जानते हैं कि कुछ चीज़ें हमें गॉड गिफ्टेड हैं, जो अल्लाह, भगवान, गॉड जो भी है उन्होंने हमें गिफ्ट के रूप में दी हैं, जैसे कि हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी, है ना। तो क्या लिखते हैं, और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इनके बिना हम नहीं रह सकते। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है, यानी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करता रहता है। ठीक है, यानी कि अब जो उसके जिस चीज़ की ज़रूरत है वो प्रकृति से वो चीज़ लेगा और उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढाल लेगा, कन्वर्ट कर लेगा, उसमें चेंजेस ले आएगा, है ना। वे अपने तकनीकी ज्ञान और विचारों का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है और इससे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। अब क्या मतलब हुआ यहाँ पे? बहुत सिंपल सी बात है कि मानव जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसमें अपना दिमाग लगाता है, अपनी मशीनरी लगाता है, अपनी तकनीक लगाता है और उसके बाद उससे एक अपना नया पर्यावरण, एक नई चीज़ का इजाद करता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। यानी कि अपनी बात को अपनी सहूलियत के लिए इंसान जिस भी पर्यावरण की जो भी चीज़ें बनाता है वो सब आपका क्या कहलाता है? मानव निर्मित पर्यावरण, यानी वो पर्यावरण जो मानव ने खुद से अपनी सहूलियत के लिए बनाया है। उदाहरण के लिए पेड़ों की लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। भाई पेड़ों की, अब हम फर्नीचर रहते हैं, फर्नीचर पे बैठे हैं, लेटे हैं, जो भी है कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा स्टडी टेबल भी लकड़ी का होता है, तो हम तो कहेंगे भाई ये तो मानव निर्मित है। लेकिन अगर आप देखें, मानव निर्मित है, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या वो पूरी तरह से मानव निर्मित है? यानी उसमें A to Z सब कुछ मानव के ही किया हुआ है? नहीं, उसके लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, उसको जोड़ने के लिए जो कील का या ग्लू का इस्तेमाल किया गया है, वो कहीं ना कहीं हमें कुदरत के तौर पर प्राकृतिक के रूप में मिली हुई है ना। घर बनाने के लिए ईंट जो हम यूज़ करते हैं वो किससे बनती है? मिट्टी से बनती है ना। या फिर आपके क्या है, वाहन, बर्तन आदि जो बनाने के लिए हम धातु का उपयोग करते हैं, वो मतलब धातु कहाँ से मिलता है? हमें वो मिलता तो नेचुरली है ना। भाई हम कह रहे हैं भाई ये गाड़ी हमने बनाई है, ये मोबाइल हमने बनाया, ठीक है, लेकिन इसके लिए जो हमने धातु का इस्तेमाल किया वो धातु कहाँ से आया? वो दिया तो हमें गॉड ने, है ना। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे बताने का आपको सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो भी चीज़ मानव निर्मित है वो कहीं ना कहीं प्रकृति से होकर ही मानव निर्मित हुई है। ठीक है, यानी पहले वो प्राकृतिक थी, फिर उसमें हमने अपना दिमाग, अपने नॉलेज, अपनी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें लगाई और अपने सहूलियत के हिसाब से उसे बनाया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है, जैसे वाहन और उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। पर प्राकृतिक एवं मानव पर्यावरण के बीच में सही संतुलन होना आवश्यक है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर देखिए, अगर हम एक बैलेंस नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? हमारी जो पर्यावरण है वो ख़राब होता चला जाएगा और फिर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर से लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी जो है वो समाप्त हो जाए। कैसे? अब देखिए, हम लोग क्या कहते हैं, भाई एसी में रहते हैं, गर्मी बहुत हो रही है, एसी में रहेंगे, या हम बहुत ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। इनफैक्ट मैं तो गर्म पानी कभी पीती ही नहीं हूँ और सोच भी नहीं सकती कि मैं कभी गर्म पानी पीऊँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गर्म पानी। अभी मैंने आपसे बात शेयर की कि मैं ठंडा पानी ही पीती हूँ हमेशा, ठीक है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि मैम आप ठंडा पानी पी रही हैं, वो उसके लिए आप फ्रिज चला रही हैं,
है ना। और पता है आपको, फ्रिज और एसी से एक गैस निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है आपके पर्यावरण के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो सबसे ज़्यादा। लेकिन क्या है, मैंने अभी आपसे कह दिया है ना, जबकि मुझे मालूम है ये सब चीज़ें, उसके बावजूद मैं अपनी फ्रिज को 24 आवर चला के रखती हूँ। ये इंसान का क्या है, ये इंसान का अपना सेल्फिशनेस है। ये हम अपने कहते हैं ना अपने प्रति सोचते हैं, हम सारी दुनिया के लिए और सबके लिए नहीं सोचते हैं। समझ रहे हैं आप बात को। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि हमें एक संतुलन बनाना चाहिए अपने और प्राकृतिक के बीच में। वो कैसे बनाएंगे भाई, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसका ना यूज़ करें, रहते। अब हमें क्या है, ज़रूरत नहीं है तब भी हम हवस में चीज़ों को ला के रखते रहते हैं। एक फैमिली का घर है, उसके बावजूद हम वहाँ पे ये भी लाओ वो भी लाओ वो भी लाओ, तो क्या है हम उसको अपने घर को बड़ा डेकोरेट करने के लिए कि हमारा घर बड़ा अच्छा लगे, हम बहुत रिच लगें, ये सब चीज़ें हम करते हैं। लेकिन क्या होता है बाद में, हमारा जो प्रकृति है और जो मानव निर्मित पर्यावरण है उसके बीच का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा मानव को पर्यावरण के साथ समस्त क्या मतलब इकट्ठा रहने के लिए और उसका उपयोग करने के लिए सही से सीखना चाहिए कि हम उसके साथ किस तरह से रह सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हमें उसका उपयोग करना चाहिए कि उसको भी कोई नुकसान ना हो और हमारा भी फ़ायदा होता रहे। यह मानव निर्मित पर्यावरण के कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे पार्क, स्मारक, इमारतें, उद्योग, पुल और सड़कें। ये सब किसने बनाई है, इंसानों ने बनाई है। लेकिन हाँ, इनके लिए जो कच्चा माल यूज़ किया गया है वो मानव निर्मित नहीं होता है, वो गॉड गिफ्टेड ही होता है। अब देखिए आपको लिखा है प्रश्न नंबर 1, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। तो इसका आंसर देखते हैं। बहुत सिंपल आंसर है, लिख देंगे मनुष्य अपने वातावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित करता है। यानी जैसी उसकी नीड्स हैं, जैसी उसकी आवश्यकता है, जैसे उसकी ज़रूरत है, वो उस हिसाब से अपने पर्यावरण को ढालता रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, अपने आसपास उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए ख़तरा है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए ख़तरा है, तो चलिए देखते हैं। तो आप लिख सकते हैं जो हम कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं वो, या धुआं किसी भी चीज़ से निकलने वाला, या प्लास्टिक की जो थैलियाँ इस्तेमाल करते हैं, या कारखानों से निकलने वाला धुआं है। ये सारी चीज़ें, ये एक मैंने बहुत सिंपल सा आपको आंसर बताया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दिमाग पर थोड़ा जोर डालेंगे और पता लगाएंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे इर्द गिर्द है और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अपने आसपास से कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरिए। मानव निर्मित पर्यावरण आपको बताना है, जैसे कार, पंखा, और फिर आपको प्राकृतिक पर्यावरण बनाना है, जैसे नदी, पर्वत, तो और क्या क्या हो सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखिए, वीडियो फिनिश करते हैं। तो पहले मानव निर्मित में आप लिख सकते हैं कार, पंखा, तो उन्होंने ही लिख के दिया है, जैसे मेज़, कुर्सी, कप, किताबें, मोबाइल इत्यादि। ठीक है, अगर हम बात करें आपके प्राकृतिक की, तो आप प्राकृतिक में यहाँ से लिख सकते हैं नदी, पहाड़, उन्होंने ही लिखे हैं, पहाड़ पर्वत एक ही चीज़ है। मिट्टी, पेड़, फसल, पशु, पक्षी, मानव, ये सारी चीज़ें आपके प्राकृतिक पर्यावरण है। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।